ये जो लिस्ट मैंने भेजी है आपको, ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही भेजी है, और ये अभी नहीं, ये 2-3 साल से यही फॉलो की जा रही है बेटा। ओके, हाँ, डोंट वरी। चलिए, आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसने भी रामलीला तो देखी होगी आप लोगों ने, उससे संबंधित होगा ये चैप्टर। जब मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, उस समय का विलाप दृश्य होगा। बहुत ही सुंदर दृश्य है ये। सो चैप्टर में भी बहुत मजा आएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। चलिए, तो इसके राइटर के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इसके लेखक है गोस्वामी तुलसीदास। इन्होंने और भी बहुत अच्छी धार्मिक रचनाएं लिखी हुई है। तो इनका जन्म सन 1532 बांदा, उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। क्योंकि कई लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं कि इनका जन्म यहाँ हुआ वहां हुआ, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ माना जाता है। ठीक है, तो प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, सारे धार्मिक ही ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। आज हम ये इनकी रचना एक कवितावली ही पढ़ने वाले हैं। सन 1623 काशी में इनका निधन हो गया। हृदय सिंधुमती सीप समाना, स्वामी सारद कही सुजाना, जो बग पे बग बागी विचारूं, वो ही कवित मुक्तामणि चारूं। कीर्ति भनिति भूतिवल सोही, सुर सरि सम सब कह हित होई। बड़ी अच्छी लाइनें लिखी है इन्होंने। इन्होंने अपने आप को, अपने हृदय को एक सिंधु के समान बताया इन पंक्तियों में। अपनी मति को, अपनी बुद्धि को उसके अंदर एक सुंदर सी बताया। भक्ति काल की सगुन काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी जी तुलसीदास ने भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है। परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकान्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से, वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो वही है कि शास्त्रीय भाषा जो संस्कृत में रिटन है, संस्कृत में लिखी गई है, में संस्कृत भाषा में सर्जन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा, अवधी और ब्रज भाषा को ही साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना। इनकी रचनाएं, यानी कि इनकी वहाँ की लोक भाषा जो थी वो थी अवधी और ब्रज भाषा। कुछ रचनाएं उनकी इस भाषा में भी है, वो इन्हीं के माध्यम से अपनी ज्यादातर रचनाएं लिखते हैं। जिस प्रकार उसमें भक्ति और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर से झुके हैं, तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्रीयता को लोक ग्राह्य तथा लोक ग्रहित को शास्त्रीय बनाने को उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है। यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है।
उनकी एक अनन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण को और उनके समन्वय के कवि हैं। द्वंद्व चित्रण, जहां सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संदेश देता है, वही समन्वय उनकी उत्तरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। अर्थात दुनिया में, कहने का मतलब यह है कि दुनिया में एकता और शांति का संदेश फैलाती है। तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इसी से प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है। विशेषकर रामचरितमानस, इसी से यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः श्रेष्ठ चित्रण। गोस्वामी की ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शों कृत गृहस्थ जीवन के चित्रण करें। तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है तथा जीवन एवं जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इसी से प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध हुआ है। विशेषकर रामचरितमानस, इसी से यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। इनकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता का विषय सीताराम की से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक की समझ है। इनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसीदास के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः चरित्र। गोस्वामी की ग्रामीण और कृषक संस्कृति व रक्त संबंध की मर्यादा तक आदर्शों के। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि है कि अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व वे करते। इस संदर्भ में भाव विचार काव्य रूप छंद महाकाव्य की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है वह आदित्य है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र के दोनों काव्य भाषाओं अवधी व ब्रज भाषा तथा दोनों संस्कृति कथाओं का सीताराम व राधा की कथाओं के साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में वो जो प्रयोग वैशिष्ट्य कालिदास की पहचान है, वही पहचान मांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास। विविध विषमताओं से ग्रस्त कालिदास तो
तुलसीदास का युगीन यथार्थ है, जिसमें विकपालु राम व राम राज्य का सुपन रखते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे है। यहाँ पाठ में प्रस्तुत गीतावली के 2 कवित्व और 1 सवैया उसके प्रमाण स्वरूप है। पहले छंद किशपी किशान में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग। पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम मेघ के कृपा जल से में देखते हैं। यानी कि पेट की आग बुझाने के लिए बारिश की जरूरत है, और बारिश मतलब घनश्याम मेघ, बादल, बादल द्वारा किए गए जल पर। तो उनकी खेती पूर्णतया बारिश पर ही निर्भर, कहने का मतलब ये। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी। दूसरे छंद खेती ना किसान में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ पर चित्रण करते हुए उसे दशानंद, यानी कि दशानंद किसको कहते थे? रावण को। तो रावण से उपमित करते हैं। तीसरे छंद धूप कहो में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म में विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमि का संकेत यह है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रशंसनीय। रामचरितमानस के लंका कांड से ग्रहित लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे विलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है। जिससे पाठक का काव्य मार्ग के सीधे जुड़ाव हो जाता है, और वह भक्त तुलसी के भीतर के कवि तुलसी के उभर कर आने और पूरे प्रसंग पर उसके आ जाने की अनुभूति करता, छा जाने की अनुभूति करता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाते हैं। जैसा कि बेटा मैंने पहले ही कहा था, इसमें राम का विलाप दिखाया गया है। लक्ष्मण को मेघनाथ की शक्ति लगती है, वो मूर्छित हो जाते हैं। तो बड़ा ही सुंदर तरीके से ये सब दिखाया गया है। थोड़ा सा इसको ध्यान देकर सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी।
कवितावली। किशबी किसान कुल। पहले हम इसके मिनट बेटा, बुक नहीं है मेरे पास, सेव करने में पहले इसके चैप्टर पढ़ाने से मैं चाहूंगी इसके वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लें। अगर आपको जैसे कि अभी वर्ड आया किसबी, अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता होगा तो समझने में भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए पहले वर्ड मीनिंग पढ़िए। किसबी होता है धंधा, यानी कि अपना कोई काम धंधा। चेटकी बाजीगर, ताऊ तुम्हारा, ये संस्कृत का शब्द है। राखी, राखी रखकर जय ही हूँ जाऊंगा, अस इस तरह, आयशु आज्ञा, ये हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कुछ मीनिंग। ये राखी आयशु सब पढ़ चुके हैं। मुंह में कपि बंदक को कहते हैं। सराहत बड़ाई कर रहे, मनुज अनुसारी मानवोचित, यानी कि मनुष्यों के अनुसार। काऊ किसी प्रकार, लागी के लिए, तजहु त्यागते हो, बिपिन जंगल, आतप धूप, आतप भयो प्रभात, है ना। उसी से पता चलता है आतप का मतलब क्या होता है, धूप। बाता हवा या तूफान, जनतेऊ जानता, मानतेऊ मानता। वित्त धन, नारी स्त्री, बाघ ही बाघा, बाघ बाघ ही, ये भी हमारे 10th क्लास के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में आ चुके हैं। बाघ ही बाघा लगे बुलावा, तो बाघ बाघ ही जिए, मन में विचारी विचार कर, सहोदर एक ही माँ की कोख से जन्मे, यानी कि सगे, सहोदर का मतलब होता है सगा। जथा जैसे, दीना दरिद्र, ताता भाई के लिए संबोधन है, भाई को बुलाने के लिए कहा ताता। मणि नागमणि, फान फनी, फनी सांप का फन जो होता है, यहाँ मणि शब्द के लिए कहा है। करीवत हाथी का, हाथी का जो सूंड होता है। मम मेरा, बिनु तो ही तुम्हारे बिना, बरु चाहे एपजस अपयस कलंक, सहतेऊ सहना पड़ेगा, क्षति हानि, का लविच का क्षति जून धनु तोड़े।
निष्ठुर, निठुर निष्ठुर हृदयहीन यानी कि कठोर हृदय के लिए कहा गया है। तासु उसके, मोही मुझे, पानी हाथ, उतरु कहा देहऊ क्या उत्तर दूंगा। सोच विमोचन, शोक दूर करने वाला। शैवत छूता है। प्रलाप तर्कहीन वचन प्रवाह। निकट समूह हर्षी प्रसन्न होकर। भेटे हूँ भेंट की कृतज्ञ, कृतज्ञ। सुजाना अच्छा ज्ञानी यानी कि कोई सुजान मतलब सज्जन समझदार आदमी। कीन किया, हर्षाई हर्षित। हृदय, हृदय में। भ्राता समूह या झुंड। लई आया ले आए। सिर धुनेऊ, सिर धुनने लगा। पाही के पास। निशिचर रात में चरने वाला। निशी होती है बेटा रात्रि, चर मतलब चलने वाला, तो रात में चलने वाला। हरि आनी, हरण कर लाए। जोधा, जोधा मतलब योद्धा। संघारे, मार डाले। संघारे मतलब संभाग कर दिया, संभाग कर दिया मतलब मार डाला। दुर्मुख, कड़वी जबान वाला। दुर्मुख यानी कि बुरा मुख, बुरा मुख मतलब बुरी बात बोलने वाला, यानी कड़वी जबान बोलने वाला, कड़वी बात बोलने वाला। 10 कंधक, 10 कंधक मतलब 10 हो सिर जिसके, यानी कि 10 आनंद, 10 आनंद मतलब रावण। महोदक, बड़े पेट वाला। महोदक वैसे जैसे गणेश जी को कहा गया है। अपद, दूसरा। भट योद्धा, सठ दुष्ट। और अंधेरा, युद्ध में अविचलित रहने वाला। वैसे तो मैं चैप्टर के बीच में भी सबके मीनिंग बताती हूँ बेटा, लेकिन फिर भी आपको पहले से मीनिंग पता हो तो ज्यादा बेटर। किस भी किसान कुल बनी, भिखारी बाट। थोड़े से आपके लिए शायद ये वर्ड टफ पड़े। किस भी हमने अभी अभी क्या बताया था, धंधा, उनका काम धंधा। किसान कुल, कुल होता है परिवार, किसान का परिवार। बनिक व्यापारी, बनिया यानी कि भाट प्रशंसा करने वाला, यानी कि हम चापलूसी करने वाला भी कह सकते हैं। चाकर, चाकर होता है घरेलू नौकर। चपल, चपल ये चपला है ना, चपल होता है चंचल। चाक, गुप्तचर। चटकी, बाजीगर। सारी का ही बता देती हूँ क्योंकि इसमें सारी टफ वर्ड आ गए हैं। गुड़त, गुण गढ़त। गुण, गुण मतलब हमारे गुण जो होते हैं, अर्थात विभिन्न कलाएं और विद्या सीखना। गुण गढ़त, गुणों को बढ़ाना मतलब। चढ़त गिरी, कहाँ गया, चटकी बाजीगर। गुण गढ़त क्या बताया, विभिन्न कलाएं व विद्याएं सीखना। अटक, घूमना। अखटकी, शिकार करना। खेटक कहते हैं बेटा शिकारी को, अखटकी शिकार करना। गहन घन, घना जंगल। अहन दिन, कर्म कार्य। अधगम पाप, बुझाड़ शांत करना। घनश्याम बादल को कहते हैं, मैंने पहले ही बताया। बड़वागी तेज, समुद्र की आग से। और
आग पेट की यानी कि भूख। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भार, चाकर चपला नट, ये नट भी खेल दिखाने वाला होता है। चोक चाक चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त, चढ़त गिरी अटत गहन गन अघन। बेटा ध्यान दीजिए, सारे वर्ड आपके लिए टफ है, इसीलिए मैंने दो दो बार मीनिंग बताया है। किस भी मैंने बताया काम धंधा। तो तुलसीदास जी बताना चाह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस दुनिया में किसान, बनिक, बनिक कौन होता? व्यापारी, बनिया मैंने बताया, भिखारी, भाट, भाट जो चापलूस लोग होते हैं, प्रशंसा करने वाला, चारण भी कह सकते हो आप, और चाकर, नौकर, चंचल नट मैंने बताया खेल दिखाने वाला, चोर, दूत और बाजीगर आदि पेट भरने के लिए अनेक काम धंधा करते हैं। अब समझ में आया कितना आसान है? आपको शब्द जरूर टफ लगे थे लेकिन बहुत आसान है। किस भी मैंने पहले ही बता दिया काम धंधा, तो किसान, व्यापारी, भिखारी, चापलूस और चपल नट, चोर, दूत और चेटकी बाजीगर सभी अपना पेट भरने के लिए अनेकों काम करते है ना। पेट को पढ़त, पेट के लिए ही कुछ पढ़ते हैं, अपने पेट के लिए ही तो करते हैं। कोई पेट के लिए कोई पढ़ते हैं, कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है, कोई दिन भर गहन जंगल में आखेट की शिकार करता है। आखेट की मतलब शिकार करता है या शिकार के लिए भटकता है। समझ में आ गया बेटा? यस मैम। हाँ, शब्दों को खोलना सीखिए, इसीलिए मैं हर शब्द का मीनिंग बता रही हूँ मैं, और एक एक शब्द का 3-3 बार बता दिया आपको। वर्ड मीनिंग में पहले भी बता दिया, पढ़ाते टाइम भी सारे का मीनिंग बताया है, और ट्रांसलेशन तो कराई गई है। तो बेटा थोड़ा ध्यान दीजिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए शुरू में ही इसका आ गया किस भी मतलब काम धंधा। तो काम धंधा क्यों किया जाता है? पेट भरने के लिए। किसान बनिए, इसमें लिखा किसान कुल बनिक, तो किसान बनिए मतलब बनिए व्यापारी को ही कहते हैं। भिखारी जो भी है, और चापलूस लोग जो चापलूसी करते हैं वो भी इसीलिए करते हैं, यानी कि चारण लोग। और भाट, चाकर, चाकर कहते हैं नौकर को, चपल नट, चंचल जो नट होते हैं, चोर, चार होते हैं दूत, और चेटकी होते हैं बाजीगर। सभी पेट भरने के लिए अनेकों काम करते हैं, है ना आसान? पेट के लिए ही पढ़त गुण गढ़त, चढ़त गिरी, चढ़त गिरी मतलब पहाड़ी पर चढ़ना, गिरी कहते हैं पर्वत को, पहाड़ी, है ना। तो पेट के लिए गुण गढ़त मतलब कोई कला सीखना या कोई विद्या सीखना, है ना। यानी कि अपना पेट भरने के लिए ये अनेकों काम करते हैं। कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरह की कलाएं या विद्या सीख रहा है, कोई चढ़त गिरी पर्वत पर चढ़ रहा है, और कोई दिन भर गहन जंगल में, लिखा है ना गहन गन, बहुत गहन गहरी जंगल में अहन अखेट की शिकार के लिए ये दौड़ता है या शिकार की खोज में भटकता है। हुआ आसान? बोलो बेटा। यस मैम। हाँ,
थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सब कुछ ही आसान है। ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत, बेचत बेटा बेट की। ये देखो कितने दर्दनाक लाइनें लिखी है। यानी कि पेट के लिए ही छोटे मोटे वो कार्य करते हैं, धर्म अधर्म का विचार तक नहीं करते। पेट ही को पचत, पेट के लिए ही बेचत बेटा बेट की। यानी कि पेट के लिए ही वो बेटा बेटी को भी बेचने तक को विवश है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगे बढ़वागे ते बड़ी है आगे पेट की। तुलसी जी कह रहे हैं अब ऐसी आग राम घनश्याम ही थे, बुझाई एक राम घनश्याम से, अब केवल भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है। आगे बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। बढ़वागी ते हमने क्या पढ़ा था, समुद्र की आग। क्योंकि ये जो पेट की आग है ना, बढ़वागिते से भी बड़ी है, अर्थात समुद्र की आग से भी बड़ी है आग पेट की। पेट की आग जो है उसको तुलसीदास जी ने समुद्र की आग से भी बड़ी बताया है, क्योंकि अब तुलसीदास जी कह रहे हैं ये जो पेट की आग है ये राम रूपी घनश्याम ही बुझा सकते हैं। बेटा बड़ा ही संवेदना भरा पाठ है ये, आई मीन कविता है ये, बहुत अच्छी कविता है। पहले मुझे इसमें बताइए किसी को कोई डाउट, या दोबारा से बता दूं एक बार। हम धीरे पढ़ेंगे लेकिन पक्का पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हाँ, मुझे पता है इसमें ये जो शब्द है बड़े टफ आ रहे हैं, लेकिन इन शब्द के अगर मीनिंग समझ में आ जाएंगे तो बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए इसीलिए मैं हर शब्द को खोलना सिखा रही हूँ, क्योंकि शब्द खोलना सीख जाओगे तो फिर कितना भी टफ आ जाए आप ट्रांसलेशन कर पाओगे, रट्टे तो लगाते ही रह जाओगे, शब्दों का समझिए। चलिए दोबारा देखिए, शुरू से ही देख लीजिए। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की। इन सब के अर्थ समझ लीजिए बस। किस भी मैंने बताया काम धंधा, किसान कुल यानी कि किसान वंश, बनिक व्यापारी, भिखारी, भाट चापलूस यानी कि चारण, चाकर नौकर, और चपल नट चंचल नट, चोर, और चार होते दूत। सेठ की क्या बताया था मैंने, बाजीगर। मीनिंग समझ में आ गया, बस तो व्याख्या भी हो गई। ये सभी अपना अपना पेट भरने के लिए कोई ना कोई काम धंधा करते हैं, क्योंकि काम धंधा का मीनिंग तो सबसे पहले ही आ गया था। अपना अपना पेट भरने के लिए सभी अपना अपना कोई काम करते हैं, कोई भी हो दुनिया में सभी अपना काम, किसान खेती करता है, बनिया व्यापार करता है, भिखारी बेचारा भीख ही मांग के गुजारा कर लेता है ना। और जो चापलूस लोग होते हैं वो अपनी तरक्की के लिए चापलूसी लगाते हैं, नौकर अपना काम करता है ना, हम घर में देखते ही है। नट होते जो खेल दिखाते हैं, चोर चोरी करता है, दूत अपना काम करता है, बाजीगर अपना बाजीगरी दिखाता है। सभी किस लिए करते हैं ये काम, अपना पेट भरने के लिए। पेट के लिए कोई पढ़ता है, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी। गुण गढ़त मतलब कुछ ना कुछ काम धंधा सीखना,
है ना, कोई कला सीखना, विद्या सीखना, और चढ़त गिरी पर्वत पर चढ़ना। अटत गहन गन अहत अखेट की। कुछ लोग इस गहरे जंगल में शिकार के लिए भटकता है, अटक भटकता है। कुछ ऊंचे नीचे काम करते हैं बिना धर्म अधर्म की चिंता किए। इस पर भिन्न मतलब धर्म अधर्म पर विचार किए बिना कोई भी छोटा मोटा कार्य करते हैं। कुछ लोग पेट ही को बचत बेचत बेटा बेटी, अपने पेट के लिए ही अपने बेटा बेटी तक को बेच देते हैं, विवश होते हैं, मजबूर होते हैं। तो अब तुलसी जी कह रहे हैं, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे। अब ये जो आग लगी है वो सिर्फ राम रूपी घनश्याम ही बुझा सकते हैं, क्योंकि ये जो पेट की आग है वो किससे बड़ी है? बड़वागिते से। बड़वागिते क्या बताई थी मैंने? समुद्र की आग। क्योंकि ये जो अब आग है, भूख की आग है, पेट की आग है, वो समुद्र की आग से भी बड़ी है। इस आग को केवल और केवल भगवान राम रूपी बादल ही बुझा सकते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, क्योंकि ये आग केवल और केवल राम रूपी घनश्याम ही बुझा सकते हैं, राम रूपी बादल ही बुझा सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? यस मैम। बेटा मीनिंग समझ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैं कोई जल्दी नहीं